पापा जी की डायरी से पाठ 15। पाठ 14 में पापा जी ने जिक्र किया था एक मस्तान कादिर सभीरी का, कैसे वो उनके पास अपने मसेरे भाई ब्रिजनाथ जो कंपाउंडर थे उनके साथ गए थे। कैसे कादिर साहब ने मना किया था कि जो मेरी माँ पापा जी की अहलिया वो जब बीमार चल रही थी उसके इलाज के लिए, उसको बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करने गए थे। तब कादिर सभीरी ने फिर उनको ये भी बताया था कि मेरा सलाम कहना सोपोर के आहद साहब को, मेरे भाई सोपोर के आहद साहब को। अब हम आगे पढ़ेंगे। पापा जी लिखते हैं, मस्ताना आहद साहब सोपोरी, उनको मिलने के लिए खुद कादिर साहब ने कहा था, मगर मेरी हिम्मत न होती थी उनके पास जाने की। हालांकि जब वो एक आम इंसान की जिंदगी गुजार कर महकमा पुलिस में बतौर कांस्टेबल का काम करते थे, कभी कभार हमारे ऑफिस में आते थे, इसलिए जान पहचान थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आम कपड़े उतार कर फाड़ दिए और कड़ाके की ठंड में भी बिल्कुल अल्फ नंगा घूमते फिरते थे। उनकी आंखों में रिंदाना चमक थी। एक दिन एक चुंगी पर बैठे मुलाजमों के साथ चाय नोश कर रहे थे। उसी वक्त मैं भी वहां आ गया। मैंने यूं ही सलाम पेश की, जवाब में गालियों की बौछार शुरू कर दी और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और चमकने लगी। मैं तो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने लगा, गुस्सा और बेइज्जती पी गया। चुंगी के मुलाजमों ने दरमियानदारी करके उनको शांत किया और मैं रफू चक्कर हो गया। उस वाक़े के बाद कभी आहद साहब से मिलने की हिम्मत नहीं की, जबकि कभी कभार सामने से आते तो मैं अदब से खड़े होकर सलाम जरूर करता था। वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। तब भी मेरी हिम्मत न होती थी उनसे बात करने की। जिस दिन से जनाब कादिर साहब ने मुझे उनको सलाम पेश करने की हिदायत की, मैं सोपोर वापस आकर शाम को ही कोई 5 बजे बाजार की तरफ जाने लगा तो सामने से कलंदर आहद साहब एक दो राहे पर बिल्कुल उसी चुंगी पोस्ट सामने खड़े थे। दराज कद है उनका, उस वक्त फेरन पहना था। मेरी जानिब मुड़कर देखकर उस राह से हटकर दूसरी ओर गली में घुस गए तो मैं भी किसी कशिश के कारण पीछे पीछे रवाना हुआ। उनके हमरा उनका एक मरीद भी था। उसने मुझे पहचान कर पूछा, आज मदन लाल जी बाप के पास कैसे आए हैं? लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया, टाल दिया। हम तीनों चलते चलते एक दूसरे दोराहे पर पहुंच। मोहल्ले का नाम था शालपुर। वहां एक स्थान भी है। अब मेरी हिम्मत सलाम पेश करने की ना हुई तो मैं दूसरे राह पर मुड़ गया। सोपोर के पुराने बस अड्डे के पास पहुंचा तो मेरे एक प्रिय मित्र और गुरु भाई श्री सोमनाथ जी शाला से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि मैं आज दिन में कहां गायब था। ऑफिस में भी मेरी तलाश हो रही थी। मैंने हीरी जाने की सारी कहानी सुनाई और कादिर साहब से मिलने की भी बात बताई और यह भी कहा कि वहां से आते ही चुंगी के पास जनाब आहद साहब दरवेश भी मिले थे। हालांकि मैं उनके पीछे पीछे बहुत दूर तक गया लेकिन सलाम अदा करने की हिम्मत न कर पाया। सोमनाथ जी ने कहा, वो अभी यहां से गुजरेंगे, ये उनका हस्बे मामूल है, इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद आहद साहब सच में वहां से गुजरे और हम भी उनके पीछे पीछे चलकर उनके मकान के पास पहुंचे। वहां वो अपने मकान में दाखिल होने के बजाय अपने एक हमसाया के प्रिंटिंग प्रेस के पखवाड़े में घुस गए। हम सड़क पर ही इंतजार करने लगे। बीच में एक कांटेदार तार लगी थी। हमने उनके चेले जो वहां थे उनसे कहा कि मैं कादिर साहब हीरी के पास गया था, उन्होंने आहद साहब के नाम सलाम भेजा है। आहद साहब ने जो तार के दूसरी ओर थे
जब ये बात सुनी तो थोड़ी देर हम पर नजर जमाई, फिर जोर से सिर के इशारे से इनकार किया। मैंने हाथ जोड़कर इसरार किया तो जोर से बोले, साले इस वक्त तक कहां था? मैंने जवाब में हाथ जोड़कर कहा कि अभी क्या देर हुई है, सब आपके हाथ में ही है। लेकिन वो ना माने। मैंने भी बहुत इसरार किया मगर वो ना माने। फिर मैंने इसरार करना ही छोड़ा। उसने गुस्से में अपनी कांगड़ी मुझ पर मारी, लेकिन वो मेरे ऊपर से दूर जाकर टुकड़े टुकड़े हो गई। श्री सोमनाथ जी ने डर के मारे मुझे कहा कि यहां से निकल चलो, और मुझे घसीट कर लेने लगे। मैंने इनकार किया तो बोले कि फिर आएंगे गुजारिश करने हाथ साहब से, मेरी अहलिया के लिए, जो उस वक्त आखिरी दौर में थी। मगर वो मौका फिर कभी नहीं आया और वो चली गई। कहीं और किसी फकीर के पास अब जाने की जरूरत नहीं थी। खैर, करनी का करना था, जो होना था वो हुआ। वक्त गुजरता गया। मेरी अहिल्या के गुजरने के कोई 5-6 महीने के बाद कलंदर याद साहब सुबह 4 बजे हमारे घर के दरवाजे पर खड़े हो गए। मैं उसी वक्त उठकर बाहर निकला। जैसे ही बाहर की बिजली जलाई, दरवाजे के बाहर उन्हें खड़े देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। वो दराजे कद के थे जो दरवाजे से दूर से दिख रहे थे। मैं भागकर दरवाजा खोल दिया और उनको अंदर आने की इल्तिजा की। आंगन के अंदर तशरीफ लाने के बाद जब वो बाहर की सीढ़ियों से मकान के बरामदे पर चढ़ने लगे तो एकदम रुक कर बोले, नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, वहां आपके बच्चे मुझे देखकर डर जाएंगे। इसलिए वो वापस मुड़ गया। मेरे इसरार पर भी वो ना माने। तब मैंने कहा, बच्चे तो पहले ही डरे हुए हैं और दुखी है। अपनी मां को खोने के बाद वो बहुत दुखी है। इस वक्त आपके दर्शन और दीदार से तो उनका मुकद्दर खुल जाएगा। वो मस्तानी मुस्कुराहट के साथ बोले, उसके बदले कौन जाता? यानी कि मेरी अहलिया के बदले कौन जाता? अब रही बच्चों की बात, वो अल्लाह के फजल से फले फूल जाएंगे। वो उस वक्त एक सूफी संत की तरह बोल रहे थे। उसके साथ मेरे कई जान पहचान वाले भी थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हाथ साहब के घर पर उस टाइम जागरण चल रहा था। वहां से अचानक उठकर वो यहां आ गए और हम भी इनके पीछे पीछे चलते रहे। मतलब कि वो 3-4 मील का सफर करके आए थे महाराजपुर से न्यू कॉलोनी तक। अब जब वो वापस मुड़ गए, मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो उन्होंने मुझे वापस जाने को कहा और कहा, बच्चे अकेले हैं, डर जाएंगे, बाकी सब ठीक होगा। फिर मुझसे कहा, इनका निगहबान दूसरे गांव का पीर है, यानी हरबब महाराज। यहां भी श्री महाराज की अजमत की एक और मिसाल देखने को मिली। मस्ताना आज साहब अभी हाले हयात है। ये पापा जी डायरी 28 फरवरी 2000 को लिख रहे थे। उस टाइम की बात है। हमें कश्मीर छोड़े हुए 10 साल हो गए। अक्सर उनकी अजमत और रूहानी करामात का जिक्र होता ही रहता है, क्योंकि वो आमतौर में लोगों के सपनों में भी आते हैं, दीदार भी देते हैं और मुश्किलें हल भी करते हैं। उनको वहां हिंदुस्तानी मस्ताना भी कहते हैं। 1989 और 90 के दिनों में जब हालात खराब हो रहे थे, वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि वो मुझसे 50,000 लोग मांग रहे हैं, मगर मैं कहां से लाऊं और क्यों दूं? ये वो हमेशा चिल्लाते रहते थे। बाद में उन्होंने लच्छा दिम शुरू कर दिया। मीन्स 1 लाख दे दो, 1 लाख दे दो। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो झंडे लगाए थे वहां बिजली के खंभों पे, उनको भी उतार कर दरिया में बहाकर
हुक्म देकर कहा, जाओ पाकिस्तान जाओ जहां से आए हो। कभी कभी वो अपने मस्तानी अंदाज में नेशनल हाईवे के दरमियान लेट जाया करते थे। सारा ट्रैफिक रुक जाता था, यहां तक कि आर्मी की कॉन्वॉय भी रुक जाती थी, मगर अदब और एहतराम की वजह से कोई लोकल अफसर या आर्मी अफसर उनसे कोई जबरदस्ती नहीं करता था। वो इंतजार करते थे जब तक आहत साहब खुद उठकर जाने का इशारा नहीं करते थे। क्योंकि वो खुद पुलिस की नौकरी कर चुके थे, इसलिए सड़कों पर ट्रैफिक का कंट्रोल करने में भी बड़े माहिर थे। उनके दरबार में हाजतमंदों का ताना बाना बंधा रहता था। गाने बजाने सुनने का बहुत शौक रखते हैं। कश्मीरी सूफियाना छकरी का सोज में पूरे खो जाते थे, और अगर गफलतन कोई साज बजाने वाला गलती करे तो एकदम उसे टोकते। अल्लामा इकबाल का शेर, निगाहें मर्दो मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, इससे हमें इनकार नहीं है कि सिर्फ ये कि अपने परोक्रम और संस्कार ही ऐसे मौके देते हैं। समय सबसे बड़ा बलवान है, वही मर्दे मोमिन का मतलब वो इंसान जिसको बहुत ज्यादा फेथ होती है। मर्दे मोमिन खुली नजर वाले होते हैं, इनसे कोई भी चीज छुपी नहीं रहती। तभी पापा जी ने यहां पे इस शेर का जिक्र किया है, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जिनका पूरा विश्वास उस भगवान पे है, उनकी तकदीरें बदल जाती है। श्री हरबब महाराज की अजमत, देव दृष्टि व रूहानी करामात का जिक्र करते करते मैं उनके हम प्यालों, हम रूहानी और हम निवालों को बीच में जिक्र करते करते बहुत आगे निकल गया हूं। ऐसा ही लगता है मुझे इस डायरी में, क्योंकि हरबब का जिक्र कर रहा हूं तो जो उनके साथ उनके अजमत वाले जैसे पीर फकीर है उनका भी जिक्र कर रहा हूं। इसलिए थोड़ा सा मैं वापस आके इस डायरी में कुछ और लिखना चाहूंगा, जो कि हरबब महाराज के कुछ चहीते शिष्य थे उनके बारे में। श्री हरबब महाराज के चहीते चेले श्री ब्रजनाथ जी राहमा, जिनका जिक्र पहले भी मैं कर चुका हूं, पहले पहल योगी श्री नंदलाल जी के चेले थे। वो जब पहली बार बतौर वर्क सुपरवाइजर लगे थे तो उनकी ड्यूटी बमहामा में ही लगी थी, इसलिए उन्होंने बमहामा के एक घर में ही डेरा जमा लिया। श्री महाराज भी उनके महकमे के एक मुलाजिम थे, लेकिन श्री महाराज की अजमत अभी मंजर आम पर नहीं आई थी। उम्र में बड़े होने के कारण सब इज्जत करते थे। एक दिन ब्रजनाथ जी बीमार पड़ गए। कई दिनों तक बुखार नहीं उतरा। बड़ी मुश्किल से जब बुखार उतर गया, मगर कमजोरी बहुत थी, इसलिए सूप के साथ चावल खाने को कहा गया। मगर कमजोरी इतनी थी कि खुद कुछ पका भी नहीं सकते थे। इत्तेफाकन श्री हरबब महाराज उनका हालचाल पूछने उनके डेरे पर आए। एक शाम को जब जाने लगे तो ब्रजनाथ जी ने विनती की कि कमजोरी की वजह से मैं कुछ पका नहीं सकता, मगर कुछ गोश्त मंगवा रखा है, कृपया आप घर से इसे सूप बनवाकर भिजवा दें। और कमजोरी की वजह से ये कहते कहते ही ब्रजनाथ जी वहीं सो गए। कुछ वक्त के बाद श्री महाराज ने उसे जगाकर कहा कि खाना खा लीजिए। नींद खुलने पर ब्रजनाथ जी समझ गए कि श्री बब महाराज ने खुद ही वहां पर ही खाना बना लिया है। वो एहसान और शर्मिंदगी से दब गए और बार बार शुक्रिया कहने लगे, मगर श्री महाराज ने तसल्ली देकर कहा, चलो आप खाना खा लो। चूंकि शाम का मौका था, ब्रजनाथ जी के नित्य नियम का समय, इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुंह धोकर नित्य नियम पूरा किया और प्राणायाम भी किया। फिर खाना खाने बैठ गए। श्री महाराज ने तब इस नित्य नियम और प्राणायाम के बारे में ब्रजनाथ जी से पूछा।
खाना खाने के बाद इस पर चर्चा भी चली। तब महाराज ने कहा, आप मेरा भी प्राणायाम देख लीजिए। फिर महाराज ने आसन धारण किया और जोर से सांस लेकर सोम में ही विलीन हो गए। आधा घंटा जब हुआ तब बृजनाथ की हैरानी और परेशानी दोनों बढ़ गई। उसने उंगली से नाक के पास सांस भी चेक कर ली, लेकिन सांसें ही नहीं थी। अब वो थोड़ा घबरा भी गए, मगर इंतजार करने के सिवाय चारा भी क्या था। अपने बिस्तर में घुसकर इंतजार करने लगे। चूंकि कमजोरी भी थी और खाना खाने के बाद खुमारी भी छा गई थी, तो गहरी नींद में सो गए। सुबह होने पर जब उन्होंने आंखें खोली तो मुंह भी खुला का खुला रह गया। श्री महाराज वैसे ही उसी आसन पर आंखें बंद करके उसी तरह बैठे थे जैसे रात को थे। खैर, आखिर खुदा खुदा करके जब श्री महाराज ने आंखें खोली तो हैरान ज़दा बृजनाथ जी को देखकर कहा, आज ध्यान में एक खतरनाक पार्टी आई थी और मुझसे इस गांव के कुछ लोगों को हड़पने के लिए मांगा था, मगर मैंने जब इनकार किया तो फिर कहा बदले में माल मवेशियों को ही दे दो। आखिर मजबूर होकर आपके मकान मालिक के जो गौखाना है वहां में कुछ भेड़ पड़े थे तो मैंने वही पेश कर दिए। ये अजीब सा सपना सा था। बृजनाथ जी ने यह सुनकर सोचा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। तब श्री महाराज अपने घर चले गए। बृजनाथ जी हाथ मुंह धोकर श्री महाराज और उनके सपने के बारे में खिड़की पर बैठे सोच रहे थे, फिर अपना जाप करने लगे। इतने में हस्बे मामूल उसका मकान मालिक अपने गौखाने में चला गया। कुछ देर के बाद चिल्लाकर बाहर निकला और उसके साथ 3 भेड़ भी बाहर निकल भागे जो थरथर कांप रहे थे। बाहर आकर सब के सब गिरकर वही ढेर हो गए। उसके बाद बाकी भेड़ भी वैसे ही बाहर आकर एकदम मरने लगे। बृजनाथ जी ने श्री महाराज के सपने को पूरा होता देख उसके बदन में थरथरी कंपन हो गई। उनको लगा कि ये सब बलि उसी के लिए थी। वो समझ गए कि वो बलाएं कौन थी जो वो महाराज जी के ध्यान में या सपने में आई थी। वो उसी वक्त उठे और अपने तब के गुरु महाराज स्वामी नंदलाल जी, जो उस वक्त नजदीक के गांव टिकर में ठहरे थे, जाकर उनको सारी बात बता दी। स्वामी जी नंदलाल जी ये सुनकर खुशी जाहिर की और कहा कि ऐसे छुपे रुस्तम संत के दर्शन करना बहुत जरूरी है। इस तरह इन 2 महात्माओं में आपस में जान पहचान हुई। श्री महाराज ने बृजनाथ जी को प्राणायाम का आसान तरीका भी बताया, जिसे बृजनाथ जी को बहुत ही फायदा हुआ अपनी क्रिया में। यह बात जब बृजनाथ जी ने अपने गुरु स्वामी नंदलाल जी को बताई तो उन्होंने तुरंत बृजनाथ जी को श्री हरबम महाराज के हवाले कर दिया। अब गुरु और चेला एक ही गांव में रहने की वजह से रोज मुलाकात करते थे और सत्संग के अलावा नित्य नियम वगैरह भी इस पर भी बात चलती थी। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को श्री हरबम महाराज को अर्पण कर दिया। और यही वो चेला था जो हरबम महाराज के साथ स्वामी कशकाह के दरबार में पहुंचा था, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। श्री बृजनाथ जी के पिताजी महकमा जंगलात में मुलाजिम थे। उनकी ड्यूटी भी बमहामा में रही थी। एक बार उन दिनों बृजनाथ जी बहुत छोटे थे। उन्होंने पास वाले गांव के एक स्कूल में तालीम भी शुरू की। वहां उसके क्लास में श्री दयाराम जी भी पढ़ते थे, जो बाद में दईकाह के नाम से मशहूर हुए। वो यहीं के रहने वाले थे। दोनों आहिस्ता आहिस्ता पक्के दोस्त बन गए और फिर गुरु भाई भी बन गए।
श्री दयाराम यानी दैकाख जी ब्रह्मचारी दयानंद के नाम से मशहूर हुए। वक्त के चक्रव्यूह में बृजनाथ जी के माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया। फिर हालात के थपेड़े खाते खाते कबाली रेड के बाद सोपोर में जेर तालीम रहे और सोपोर से मैट्रिक किया। फिर पीडब्ल्यूडी में नौकरी पाली। 1 साल कुपवाड़ा में पहली बार एक पुल बनने का निर्माण कार्य होने लगा। श्री बृजनाथ जी अपने गुरु महाराज जी के पास आकर यह अर्ज की कि मुझे उस नए पुल की तामीर पर ड्यूटी लगा दे, इतनी कृपा कीजिए। कुछ सोचकर श्री बब महाराज ने पूछा, यह काम तो होगा समझो, लेकिन मुझे इसके मुआवजे में क्या दोगे? बृजनाथ जी की बातें खुल गई, बहुत खुश हो गए कि वो वहां पुल बनाने के कार्य पर लग जाएंगे। आप उसने एकदम वादा किया, जो आप मांगेंगे वही दूंगा। श्री महाराज ने कहा, फिर ये वादा करो कि वहां ड्यूटी पर कोई भी रिश्वत नहीं लोगे या वहां माल में चोरी नहीं करोगे, बल्कि काम में मुकम्मल तौर पर ईमानदारी रखोगे और पुल तामीर कराओगे। श्री महाराज को पता था कि वहां पर ड्यूटी क्यों मांग रहा है, क्योंकि इतने बड़े काम में ऊपर की बहुत ज्यादा कमाई होती है। मरता क्या न करता, वादा करना पड़ा अपने गुरु महाराज से, और आज तक वो बिल्कुल ईमानदारी से ड्यूटी अंजाम देते आ रहे हैं। ये बात सारे महकमा पीडब्ल्यूडी के मुलाजिम और अफसरों को मालूम है। यही वजह है कि बृजनाथ की बार बार ट्रांसफर होती है, क्योंकि जिस काम में है बृजनाथ जी थे उस काम में ऊपर की कमाई बहुत होती है, और जब बृजनाथ जी मना करते थे तो बाकियों को भी दिक्कत होती थी, इसलिए उनको बहुत बार ट्रांसफर करना पड़ा। और हर ट्रांसफर बृजनाथ जी को फायदा ही देती थी, क्योंकि सुकून की जिंदगी वो चाहते थे, वो दूसरी जगह पार लेते थे। अब वो रिटायर हो गए हैं और जम्मू में ही बतौर रिफ्यूजी रहते हैं। पूरन ग्रस्त संत है, इनके किए गए तजुर्बे भी मेरी आंखों के सामने इस वक्त भी घूम रहे हैं। सच बात तो यह है कि बृजनाथ जी को अपने गुरु महाराज पर पूर्ण विश्वास है और वो इसे लेकर कभी हटे नहीं। इसी वजह से गुरु महाराज इनकी हर जगह रहबरी करते हैं, वो संसारी काम हो या अपना। गुरु भक्ति का प्रचार करते करते वो कभी नहीं थकते। अहंकार का नामो निशान नहीं है। सबको बराबर इज्जत देते हैं, हल मुश्किल आसान करते हैं। खानदानी विरसा में अंग जोड़ने की ड्यूटी हासिल हुई है, जिसका वो बखूबी अंजाम देते हैं। यहां तक कि अपने पल्ले से ही तेल मालिश, बैंडेज वगैरह देते हैं। श्री महाराज की कृपा से इस काम में काफी शफा मिली है। श्री गुरु महाराज की असीम कृपा इस हद तक है कि बड़े बड़े संत, साधु, फकीर, स्वामी, सूफी, मस्तानी इनका लोहा मानते हैं। से आगे नेक्स्ट चैप्टर में। सब संतों की जय हो, हरबा महाराज की जय हो, गुरु महाराज श्री पापा जी की जय हो। जयकार।